जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजना अभी बाकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। नमस्कार, द न्यूज रूम 24 आवाज आप देख रहे हैं और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जिस तरह से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी वो जनादेश हासिल नहीं कर पाई जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद अब जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसना शुरू कर दिया। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अब पार्टी में आंतरिक तौर पर कई फेरबदल शुरू कर दिए हैं, और इसी दिशा में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो प्रदेशाध्यक्ष है उसको बदलने के लिए भी चिंतन मंथन करना शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी का जो प्रदेशाध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो ड्यू थे 2023 में, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते पार्टी ने इस पर जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहा कि 2023 में चुनाव है, 24 में जो है वो लोकसभा के चुनाव है और 23 में जो है वो पार्टी अपना प्रदेशाध्यक्ष बदल दे, तो चीज़ों को समझने में और चीज़ों को ग्राउंड पर उतारने में शायद मुश्किल हो, और इसीलिए जो इस वक्त के अध्यक्ष है रविंदर रैना, उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया गया है। अब पार्टी को, बीजेपी को लगने लगा है कि शायद विधानसभा चुनाव से पहले अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं कराए गए या नया चेहरा, नई कमान जो है वो जब तक नहीं सौंपी जाएगी, तो विधानसभा चुनाव में शायद वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाए जिसके लिए पार्टी पिछले काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रही है। पार्टी जो जनाधार बढ़ाने की कोशिशें कर रही है, और इसलिए उसके बावजूद भी लोकसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी को वो आंकड़े, वो नतीजे हाथ नहीं लगे, और यही वजह रही कि लोकसभा चुनावों में एक तो पार्टी ने कश्मीर में कोई कैंडिडेट नहीं दिया, राजौरी अनंतनाग की सीट भी बीजेपी को छोड़नी पड़ी, और दो सीटें जो बीजेपी ने जीती उन दो सीटों पर भी जो दोनों ही कैंडिडेट्स का विनिंग मार्जिन है वो बहुत कम रहा। हालांकि दोनों जो सांसद है वो तीसरी बार संसद में चुनकर गए, तीसरी बार सांसद बने, हैट्रिक लगाई, लेकिन जो विनिंग मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, और उसी से एक फार्मूला डेवलप हो सकता है या आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब विनिंग मार्जिन कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 18 विधानसभा क्षेत्रों की एक पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, और पार्लियामेंट्री सेगमेंट में विनिंग मार्जिन का कम होना सीधे तौर पर उन 18 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का जनाधार कम हुआ। और खास तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक माना जाता है जम्मू में, जम्मू की दोनों संसदीय सीटों पर भी बीजेपी को उतना रिस्पांस जो है वो नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में चिंतन मंथन कर रही है कि जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जाए, और उस पर इस बार पार्टी इस पर भी चिंतन कर रही है कि जातिगत समीकरण जो है वो बिठाए जाएं, यानी जम्मू संभाग में ज़्यादा जो पार्टी का जो जनाधार है या ज़्यादा जो वोटर है वो किस जाति से है, और उस जाति का एक ऐसा मजबूत चेहरा ढूंढा जाए जो विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के आंकड़े तक ले जाए, या फिर अगर गठबंधन सरकार भी जम्मू कश्मीर में बनती है तो गठबंधन सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का मेजर शेयर हो, इसके लिए काम किया जाए। अब जैसा हमने कहा कि 2023 में पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे, लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाए, पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, रविंदर रैना को जो है वो कंटिन्यू किया गया, और रविंदर रैना का जो है वो सेकंड पार्टी लीडर है जिनका अब तक का सबसे ज़्यादा टेन्योर रहा है बतौर स्टेट प्रेसिडेंट। 2018 से लेके अब तक 2024 तक जो है वो अभी तक वो स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसके अलावा दया कृष्ण कोतवाल जो है वो रहे हैं
पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, और उनका जो कार्यकाल था वो रहा है 1996 से लेकर 2002 तक, यानी 6 साल का कार्यकाल रहा है। 6 साल का ही अभी रविंदर रैना का कार्यकाल भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का कार्यकाल रहा है वो रहा है ठाकुर बलदेव सिंह जी का, जो कि 1980 से लेके 1999 तक, यानी 9 साल तक जो है वो उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली, और उनको एक बड़ा मजबूत और कद्दावर नेता जो है वो माना जाता है। तो अब तक ये 3 सिलसिलेवार तरीके से जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उन्होंने मैक्सिमम टेन्योर जो है वो निकाला है। सबसे आगे हैं ठाकुर बलदेव सिंह, उसके बाद दया कृष्ण कोतवाल जो सांसद भी रहे हैं बीजेपी के, और उसके बाद रविंदर रैना का जो कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा माना जा रहा है। तो ये 3 नेताओं का जो कार्यकाल है बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट वो सबसे मैक्सिमम टेन्योर जो है वो देखा जा रहा है। अब इसमें जैसा स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर जो है वो 2-3 नाम बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। सुनील कुमार शर्मा, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा पहले भी चर्चा में रहा, लोकसभा चुनाव से पहले भी। जैसा हमने कहा कि 2023 में चुनाव ड्यू थे स्टेट प्रेसिडेंट के, उससे पहले सुनील शर्मा का नाम चलना शुरू हो गया था। और कश्मीर में सुनील शर्मा को खास जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने यह तय किया कि कश्मीर में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, दूसरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाएगा। तो सुनील शर्मा का नाम जो है वो तब से स्टेट प्रेसिडेंट की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ साथ ही जो पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, कुछ पार्टी सूत्रों से, सोर्सेज से हमारी बात हुई है, तो देवेंद्र कुमार मन्याल, उनका नाम भी जो है स्टेट प्रेसिडेंट पद की दौड़ में चल रहा है। क्योंकि जैसा हमने कहा कि जातिगत समीकरण जो है वो बिठाने की कोशिश की जा रही है, और पिछले काफ़ी समय से जो है वो अब बीजेपी ये चिंतन मंथन कर रही है कि जातिगत समीकरणों के आधार पर कोई राजपूत चेहरा जो है वो मजबूत चेहरा सामने लाया जाए, या फिर SC/ST वाली जो विचारधारा या उस कम्युनिटी का जो एक कोई मजबूत चेहरा जो है वो सामने लाया जाए। उसके तहत देवेंद्र कुमार मन्याल का नाम जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ ही महाजन बिरादरी बीजेपी में एक बड़ा दबाव रहा है और बड़ा रोल रहा है। उसके तहत जो है वो बीजेपी इस पर भी चिंतन मंथन कर रही है कि कोई महाजन बिरादरी का जो कोई चेहरा, ऐसा चेहरा जो है वो सामने लाया जाए जिसके ऊपर सभी का तालमेल बैठे और सभी जो है वो एक मत से उसके साथ चलने की कोशिश करें और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए जो है वो ज़मीनी सतह पर काम करें। तो ब्राह्मण कैंडिडेट को भी जो है वो देखा जा रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि 2012 से लेकर अभी तक जो है वो एक ब्राह्मण चेहरा जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर अभी तक बीजेपी को लीड करता रहा है। जुगल किशोर शर्मा, उसके बाद सत शर्मा, और उसके बाद जो है वो रविंदर रैना। तो ये सिलसिलेवार तरीके से 2-3 चीज़ों पर जो है वो बीजेपी इस वक्त काम कर रही है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया जाए, या राजपूत चेहरा, उस पर इस पर जो है वो पार्टी दाव खेले, या महाजन बिरादरी से या SC/ST बिरादरी से कोई चेहरा जो है वो सामने लाया। तो जातिगत समीकरणों को इस बार ज़्यादा फोकस में रखकर जो है वो पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। और दूसरा, जैसा हमने कहा कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो उसके ऊपर चर्चा चल रही है, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट प्रेसिडेंट होगा वो नए स्टेट प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में पार्टी काम करेगी और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए बीजेपी ने जी कृष्ण रेड्डी को पहले ही जो है वो चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है। तो ओवरऑल जो है वो ये तस्वीर बनकर उभर कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में रोष है, गुस्सा है। और वही रोष और गुस्सा अपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। सांसद दोनों जीत गए, लेकिन पार्टी के जो नेता थे, दो सांसद थे, वो विनिंग मार्जिन बहुत कम लेकर आए। और काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही है कि इस बार अगर चेहरे नहीं बदले गए तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उस लिहाज से भी इसके ऊपर इस वक्त बड़ा मंथन चल रहा है कि एक तो क्या स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए जो चेहरे हैं वो बीजेपी बदलेगी, और दूसरा एक संकेत ये भी आ रहा है कि पूरी की पूरी जो पार्टी की जो
कार्यकारिणी समिति है जम्मू कश्मीर की, उसमें इस बार कई बदलाव होने की उम्मीद है और उस पर बीजेपी में चिंतन मंथन के साथ साथ काम शुरू हो गया है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले पूरी की पूरी जो बिसात है वो बिस जाए और जहां जहां जिस मोहरे को जो जो जिम्मेदारी देनी है वो दे दी जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार, तो शायद ये मुश्किल है कि एक तरफा सरकार या एक तरह से बीजेपी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बने, लेकिन कम से कम गठबंधन बनाने के आंकड़े तक तो बीजेपी पहुंचे, उस पर जो है वो काम करना बीजेपी शुरू हो गई है। फिलहाल द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ में इतना ही। नमस्कार।